बहुत सारे किस्से इस दुनिया में पुनर्जन्म के रिकॉर्ड किए गए हैं। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको बहुत सालों से आकर्षित करते आया है, जिसकी शांति के जन्म से पहले 1925 में जिसकी बीवी मर चुकी थी। ये पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी है इंडिया से, जो कि वर्ल्ड फेमस है। पुनर्जन्म एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको बहुत सालों से आकर्षित करते आया है। हमें पता नहीं कि पुनर्जन्म का सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन बहुत सारे किस्से इस दुनिया में पुनर्जन्म के रिकॉर्ड किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पिछली ज़िंदगियाँ याद कर उसे एक डिटेल के साथ बताया है। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जो भारत का ही है, और ये एक लड़की का है जिसे अपना पुनर्जन्म, अपना पिछला जन्म याद आया था। लड़की का नाम है शांति देवी, और इसका जन्म हुआ था 1926 को दिल्ली में। जो घर में ये जन्मी थी वो घर एक मिडिल क्लास घर था जो कभी दिल्ली से बाहर गया ही नहीं था। शांति का बचपन बहुत अच्छा था, माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब शांति 4 साल की हुई, जब वो समझने लगी, तब एक तरह की बात वो दोहराने लगी कि मेरा जो घर है वो ये नहीं है, मेरा घर है मथुरा में। मथुरा का नाम उसे किसी ने आज तक बताया ही नहीं था। मेरा घर मथुरा में है, वो कहने लगी, और वहाँ का घर बहुत बड़ा है। वहाँ घर के बाहर 2 गायें बांधी हुई हैं, घर का रंग ये है, दीवारें ऐसी हैं, बाथरूम यहाँ है, रसोई घर यहाँ है। इस हद तक, इस डिटेल्स के साथ वो बोलने लगी। माँ बाप ने पहले तो सोच लिया कि मतलब ये ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चों का कोई ना कोई इमेजिनेशन होता है, उस हिसाब से ये बना रही होगी ये सब बातें। लेकिन जब शांति ने ये कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे एक पति हैं जिनका नाम है केदार, इतना ही नहीं, मेरा एक लड़का भी है 1 साल का, तब माँ बाप सोचने लगे कि मतलब कोई बात तो होगी, ये ऐसा क्यों बार बार बोल रही है ये। और सिर्फ बोली नहीं हुई है, इसकी मानसिक स्थिति भी उस वजह से परेशान रहने लगी। तब उसके पिता ने केदार नाम के किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश की, जो मथुरा में जिस तरह से वो डिस्क्रिप्शन शांति ने दिया था उस तरह के डिस्क्रिप्शन वाला गांव ढूंढा। उसमें देखा कि कोई केदार नाम का है या नहीं, और उसे पता चला कि एक केदार नाम का व्यक्ति है जिसकी शांति के जन्म से पहले 1926 से 1 साल पहले 1925 में जिसकी बीवी मर चुकी थी। तब उसके पिता ने इस केदारनाथ नाम के इंसान को एक खत लिखा कि मतलब मेरी लड़की है, उसका नाम शांति है, और वो कहती है कि उसका घर तुम्हारे घर के पास है मथुरा में, और तुम उसके पति हो। केदार से कोई जवाब नहीं आया। 2-3 पत्र लिखने के बाद भी कुछ नहीं आया। तब इन लोगों ने सोचा, शांति के फैमिली ने, कि शांति को लेकर हम मथुरा जाएंगे। वो मथुरा गए, और ये उनका पहला विजिट था। पूरी फैमिली कभी मथुरा इससे पहले नहीं गई थी। वहाँ जाकर जैसे ही मथुरा में उन्होंने एंट्री ली, शांति ने वहाँ की सड़कें पहचानना शुरू की। उसने बताया कि यहाँ मंदिर है, यहाँ स्कूल है। जैसे जैसे वो पहुँची केदार के घर के पास, उन्होंने देखा कि केदार का जो घर था वो उसी तरह का घर था जैसे ये डिस्क्राइब कर रही थी। और जब केदार आए बाहर से, तो शांति एज अ ब्राइड, दुल्हन के जैसे, वो उसके पैर छुई और कही कि आप मेरे पति हो। उस समय शांति की उम्र 10 साल की थी, और केदार बहुत ही शॉक्ड हो गया कि मतलब ये किस तरह से, ये कौन लड़की है, कहाँ से आई है। तब फिर शांति ने जाकर केदार को भी, एक भीड़ जमा हो गई, और शांति ने सब लोगों के सामने केदार से कहा कि तुम ही मेरे पति हो, मुझे सब पता है, और इस तरह से हमारी शादी हुई थी, इस तरह से तुम मुझसे पहले मिले थे, और शादी के बाद 1 साल में जब हमारा लड़का पैदा हुआ तब मुझे गर्भावस्था में बहुत पेन होने लगा था, और तब तुम इस तरह से मेरी मालिश करते थे। इस तरह के प्राइवेट डिटेल्स जो किसी को पता नहीं था, वो प्राइवेट डिटेल्स भी शांति ने केदार के साथ शेयर किए सब लोगों के सामने।
और तब ऐसा केदारी ने भी मान लिया कि हाँ यही मैं करता था, लेकिन ये तुम्हें कैसा पता। ये किस्सा इतना डीप हो गया, इतना फेमस होने लगा। ये बात तो है 1936 की। तब ये केस महात्मा गांधी इनके नज़र में आया। महात्मा गांधी खुद रिसर्च करने लगे कि मतलब ऐसा कुछ होता है क्या। महात्मा गांधी खुद बहुत स्पिरिचुअल थे और ऐसा सब बहुत पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब किसी ने अपना पिछला जन्म याद किया हो। तो गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई 15 लोगों की, और उन कमेटी के लोगों को कहा कि तुम भी जाओ, मथुरा जाओ, देखो ये लड़की क्या कह रही है, इन्वेस्टिगेट करो कि मतलब इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। और पूरा केस इतना स्ट्रांग हो गया कि कोई समझ ही नहीं पाया कि शांति को किस तरह से पता चला हो कि केदारनाथ की एक बीवी थी लुगदी देवी। ये डिटेल्स कहाँ से पता चले हो, कोई भी लिंक नहीं मिला। लोगों ने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ तो है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और अब ये केस दुनिया में जो टॉप 10 पुनर्जन्म के केसेस हैं, रीबर्थ के केसेस हैं, उसमें गिना जाता है। लोग सोचते हैं कि मतलब द बिलीफ ऐसा है कि मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन, नो एक्सप्लेनेशन टू द एंटायर सिनेरियो। तो ये पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी है इंडिया से, जो कि वर्ल्ड फेमस है।